वो एडमिट करवा दीजिएगा जरा बच्चों को। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वो ओपन है, ओपन है, ओपन है। ओके बेटा, सबको आवाज आ रही है? अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो वो हैंड रेज करें, फिर लेक्चर शुरू करते हैं। ओके जी, आज फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में, डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा, कुछ स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा जो आम लाइफ में हम कॉमनली जो है वो हमारा वास्ता नहीं उससे होता, क्योंकि कॉमनली जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो कीबोर्ड, माउस है, ठीक है जी, जॉयस्टिक है अगर गेमिंग वगैरह के लिए आप यूज कर रहे हैं, टच स्क्रीन है, लेकिन वो मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर स्पेशलाइज्ड एक डिवाइस है। OCR एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस है। कल आपको बताया भी था, आप अपने मोबाइल को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर कैसे बना सकते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर आपको बताया था, OCR टेक्स्ट स्कैनर। अगर वो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें तो आप अपने मोबाइल फोन को भी एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर बना सकते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर के बारे में बताया था। बहरहाल अभी स्टार्ट करते हैं। अभी देखेंगे हम आउटपुट डिवाइसेस को। आज कोशिश करेंगे आउटपुट डिवाइसेस वाला भी टॉपिक कंप्लीट करें, और जो है प्रोसेसिंग डिवाइस का तो हमने पहले ही पढ़ लिया। कोशिश है कि आज लेक्चर को, चैप्टर को कंप्लीट किया जाए, अदरवाइज कल तो जरूर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और मंडे को मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस इसके पूछने हैं, और वो MCQs की शक्ल के अंदर होंगे। एक तो इसी चैप्टर के एंड के ऊपर भी दिए हुए हैं, उनको भी प्रिपेयर करना है, और कुछ मैं खुद भी अपने पास से भी MCQs जो है वो बना के लेकर आऊंगा, और MCQs नजर आ रहे होंगे और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? अच्छा जी, चले आउटपुट डिवाइसेस को देखते हैं। आउटपुट डिवाइसेस का जो बेसिक काम है, अब कंप्यूटर को डेटा दे दिया था, उसने प्रोसेस कर दिया था, तो अब उस प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? रिसीव प्रोसेस्ड डेटा। ये उस प्रोसेस डेटा को कंप्यूटर से रिसीव करती हैं और रिसीव करके हमारे सामने प्रेजेंट कर देती हैं, ठीक है जी, एंड प्रेजेंट इट इन सम वे, ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा जो आउटपुट डिवाइस हम यूज करते हैं वो हमारा LCD है, LED, LCD जो आजकल हम कंप्यूटर्स के साथ मॉनिटर्स ये यूज करते हैं। तो इसमें ज्यादा हम मॉनिटर्स और प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, 2 पॉइंट्स यहां पे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आउटपुट 2 किस्म का होता है। एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, इस वक्त ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट नजर आ रहा है ना, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। मैं इसको पकड़ नहीं सकता, मैं इसको होल्ड नहीं कर सकता, मैं इसको अपने साथ ऐसे कैरी नहीं कर सकता। कैरी करने के लिए पहले इसको स्टोरेज डिवाइस में डालना पड़ेगा इस आउटपुट को, ठीक है ना? तो ये जो आउटपुट है जो हमें नजर आ रहा है, बट वी कैन नॉट होल्ड इट, टच इट, इसको इस तरह से हम पकड़ नहीं सकते, फील नहीं कर सकते कि ये हमारे पास इसकी कोई फिजिकल ऐसे एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये इसको हम कहेंगे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मतलब जो आपको यहां पे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मोबाइल फोन्स की स्क्रीन पे जो आउटपुट आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, ठीक है?
आपकी डिजिटल वॉच के ऊपर आपको जो है नजर आ रहा है जो आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। क्रिकेट मैच के अंदर वो काफी बड़ी स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जो होती वो, उस पे जो आउटपुट नजर आ रहा है वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ये प्रोजेक्टर से जो आउटपुट नजर आ रहा है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और अगर पेपर पे प्रिंट हुआ है, आप यूनिवर्सिटी आते हैं, कॉलेज आते हैं, तो आपको जो है वो टाइम टेबल कहते हैं, जी हमें टाइम टेबल दे दें काइंडली, मतलब जिस दिन आप आए हैं, फी जमा करवाई है, आप कहते हैं मुझे टाइम टेबल दे दें, तो प्रोबेबली आपको प्रिंट आउट करके दे देते हैं, ये लें जी ये टाइम टेबल है। अगर प्रिंट आउट करके दे देते हैं तो वो क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट है। और अगर आपको कहा जाता है आपको जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो वो क्या है, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। वो जो ग्रुप में शेयर कर दिया, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस स्क्रीन पे जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और जो आपको प्रिंट करके दिया जा रहा है वो है हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है जी, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड हार्ड कॉपी आउटपुट। तो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो डिवाइस, उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की स्क्रीन हैं। यहां पे मॉनिटर को के बारे में पहले बताया, तो मॉनिटर तो आप सब लोग यूज करते ही हैं। ये जो हमारे जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। आजकल जो एलसीडी वगैरह भी यूज करते हैं, ये भी मॉनिटर है। हम असल में मॉनिटर समझते हैं वो जो पुराने टेलीविजन लाइक जो थे, बस वही मॉनिटर थे। वो जरा ओल्ड फैशन मॉनिटर थे, है ये भी मॉनिटर ही है, लेकिन इसे एलसीडी, शुरू शुरू में तो इसको कहते थे एलसीडी मॉनिटर। ठीक है जी। तो मॉनिटर्स की दो टाइप्स हैं, एक है सीआरटी मॉनिटर्स और दूसरे हैं फ्लैट स्क्रीन। जो पुराने दौर में मॉनिटर्स थे उन्हें सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स कहा जाता था, जो काफी बड़े होते थे साइज के अंदर, और उनके अंदर एक पिक्चर ट्यूब यूज होती थी। ठीक है, और उसमें से जो है वो काफी हार्मफुल रेज भी निकलती थी, काफी मतलब ज्यादा देर आप कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते थे। ठीक है, तो अब आजकल जो है वो फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स आ गए हैं, उनके अंदर एलसीडी और एलईडी, ये टेक्नोलॉजी आजकल जो है वो यूज हो रही है। ठीक है जी, क्लियर। प्रिंटर्स की दो टाइप्स याद, सॉरी मॉनिटर्स की दो टाइप्स याद रखनी है, आगे रिव्यू में भी आएगा। जिस तरह हमने इनपुट डिवाइसेस का रिव्यू किया था, इसके भी रिव्यू में आएगा आगे इसकी टाइप्स। तो आपने दो टाइप्स याद रखनी है, वन आर सीआरटी मॉनिटर और दूसरे जो है वो फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स हैं। और फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स में फिर आगे काफी सारी टाइप्स, अब आजकल जितने भी हम यूज करते हैं वो सारे फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स होते हैं। तो ये इसमें बहुत बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी भी आ रही है, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी भी आ रही है। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो है इसके अंदर जो है वो आ रही हैं फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स के अंदर। ठीक है जी, क्लियर। सीआरटी एंड फ्लैट स्क्रीन, और फ्लैट स्क्रीन की फिर आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे दिया हुआ है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन भी फिर पेपर में पूछे जा सकते हैं। रेजोल्यूशन, अब रेजोल्यूशन, व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ अ स्क्रीन? तो अब आंसर में दिया हुआ है जी, रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन इज साइज ऑफ स्क्रीन। नंबर टॉपिक यानी ऑप्शन ए है साइज ऑफ स्क्रीन। नो, ये साइज ऑफ स्क्रीन नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, क्रिस्पनेस ऑफ स्क्रीन, यानी स्क्रीन की क्रिस्पनेस या क्वालिटी ऑफ द स्क्रीन। और तीसरा पॉइंट आपको दिया है कि नंबर ऑफ डॉट्स। अच्छा, छोटी सी बात आपने पहले ज़हन में रख लेनी है कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इस वक्त ये जो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नजर आ रहा है, मुझे तो, मैं तो क्योंकि बड़ी स्क्रीन वो प्रोजेक्टर से आउटपुट देख रहा हूं, तो मुझे क्लियरली वो छोटे छोटे डॉट भी नजर आ रहे हैं। मैं इसको गौर से देखता हूं तो मुझे पता चल रहा है यहाँ एक डॉट है, छोटे छोटे डॉट से ये मिलकर जो भी इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर भी जो आउटपुट नजर आ रहा है वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनता है। असल में इन डॉट्स को कहते हैं पिक्चर एलिमेंट्स। ये जो स्क्रीन आउटपुट है ये छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनता है और इन्हें कहते हैं पिक्चर एलिमेंट्स। लेकिन पिक्चर एलिमेंट को हम सिंपली कह देते हैं PIX फॉर पिक्चर, EL फॉर
एलिमेंट, तो ये पिक्चर एलिमेंट ही है, वर्ड तो पिक्चर एलिमेंट ही है, और उसको हम सिंपल करके क्या कह देते हैं, पिक्सल। क्या कहते हैं, पिक्सल। ठीक है जी। तो बस याद रखना है, हमें स्क्रीन पर जो भी आउटपुट नजर आता है वो छोटे छोटे डॉट्स की शक्ल में नजर आता है, वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनता है वो ये आउटपुट जो है। मतलब यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर्स के डॉट्स हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर के, यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर के। ठीक है जी। तो इससे हमें ये आउटपुट जो है वो नजर आ रहा है। तो जो भी स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट नजर आ रहा है वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनता है, और इन डॉट्स को हम क्या कहते हैं, दीज स्मॉल डॉट्स आर एक्चुअली नोन एज पिक्चर एलिमेंट्स। इन्हें पिक्चर एलिमेंट्स कहते हैं, एंड सिंपली वी कॉल देम, और सिंपली हम उन्हें क्या कहते हैं, सिंपली हम उन्हें पिक्सेल्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब रेजोल्यूशन के पॉइंट पर आते हैं, वही जो मैंने जिसके 2-3 ऑप्शंस बताए थे। तो रेजोल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ पिक्सेल्स, नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन रोज एंड कॉलम या इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ पिक्सेल्स जो कि जिससे ये स्क्रीन का आउटपुट हमें जो है वो नजर आ रहा है, कितनी पिक्सेल्स हैं, ये देखें ना, इस तरह से कितनी पिक्सेल्स हैं, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, टॉप से बॉटम तक कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं, ये इससे मिलकर क्या बनेगा, रेजोल्यूशन बनेगी। ठीक है जी। द स्क्रीन रेजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ पिक्सेल्स यूज्ड टू बिल्ड अ पिक्चर। यानी एक स्क्रीन को बनाने के लिए जितनी भी पिक्सेल्स हैं, उन सारी पिक्सेल्स को कहेंगे कि ये स्क्रीन रेजोल्यूशन है। लेकिन यहां पे पॉइंट ये नहीं बताया हुआ कि पिक्सल, देखें मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं स्क्रीन रेजोल्यूशन है 600 बाय 800। अच्छा, मैं इसको ये भी तो लिख सकता था 4,80,000। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो आंसर यही आता है ना कि इतनी पिक्सेल्स हैं, और वाकई इतनी, अगर कोई आउटपुट इस रेजोल्यूशन का है तो वो जाहिर सी बात है उसके अंदर पिक्सेल्स इतनी ही होंगी। ठीक है। तो लेकिन अब उसको क्या कर दिया, रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में लिख दिया। क्लियर, ये बात समझ आई है। आमतौर पर जो ज्यादा है वो कॉलम होते हैं और कम जो होती हैं वो रोज होती हैं, क्योंकि हमारी स्क्रीन देखें ना, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसकी विड्थ ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि कॉलम ज्यादा होंगे ऐसे, और रोज कम होंगे। तो इसके लिए रोज एंड कॉलम को हम जो है मैट्रिक्स भी कहते हैं। आपने 9th-10th में क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे मैट्रिसेस के। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की शक्ल में, नंबर ऑफ पिक्सेल्स जिनको एक मैट्रिक्स की शक्ल में डिफाइन किया जाता है, बताया जाता है, जो कि एक पिक्चर को बनाने के लिए नंबर ऑफ पिक्सल यूज होती हैं। उन नंबर ऑफ पिक्सल्स को क्या कहते हैं, स्क्रीन की रेजोल्यूशन। जितनी रेजोल्यूशन कम होगी स्क्रीन की क्वालिटी उतनी ही कम होगी, जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी स्क्रीन की क्वालिटी ज्यादा होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसीलिए वो कहते हैं ना मेगापिक्सल, इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, ये इस मोबाइल फोन की स्क्रीन इतने पिक्सल्स की है, इतने पिक्सल्स को इतने इंच की है, वो तो साइज है ना, जो इंच में इंचेस में है वो साइज है। और अब क्वालिटी जो है उसकी क्वालिटी किससे बताई जाएगी, वो रेजोल्यूशन से बताई जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमें दोनों टाइप्स का भी पता चल गया मॉनिटर्स की, और मॉनिटर्स की एक अहम फीचर जो है मॉनिटर का वो हमें पता चल गया, रेजोल्यूशन। मॉनिटर के ऊपर जो आउटपुट नजर आ रहा होता है उस आउटपुट की क्वालिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेजोल्यूशन से। प्रिंटर, अच्छा जी, प्रिंटर का पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कौन सा आउटपुट क्रिएट करती है प्रिंटर, कौन सा आउटपुट क्रिएट करता है, ये हार्ड कॉपी आउटपुट क्रिएट करता है। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए और प्रिंटर जो है हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए। ठीक है। अच्छा, ए प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट प्रिंट्स आउटपुट टू अ पेज, ठीक है जी, ऑन पेपर। अच्छा, प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकते हैं और प्रिंटर्स जो है वो कलर प्रिंटर भी हो सकते हैं। ठीक है जी। आजकल 3D प्रिंटर्स की भी काफी आपने सुना होगा, 3D प्रिंटर्स के जरिए से तो बाकायदा आप
से मैं बिल्कुल इस तरह की कोई शेप बनाना चाहता हूं या ऐसी शेप बनाना चाहता हूं तो मैं 3D प्रिंटर को यूज कर सकता हूं। ठीक है जी, मेरे पास ये स्टिक है, इस तरह का मैं शेप बनाना चाहता हूं तो 3D प्रिंटर से ये भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके अंदर वो मटेरियल जाहिर सी बात है डाला जाता है, प्लास्टिक डाला जाता है तो वो प्लास्टिक लाइक उससे शेप बनाना शुरू कर देगा, 3D प्रिंट कर देगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रिंटर्स की भी टाइप्स वगैरह आगे आएंगी। स्पीकर्स ऑडियो आउटपुट के लिए, स्पीकर, और इस वक्त आपकी आवाज को सुनने के लिए मैंने हेडसेट जो है वो मैं यूज कर रहा हूं। तो आप जो आमतौर पर हैंड्स फ्री यूज करते हैं उसके अंदर हेड वो ईयर पीसेस होते हैं जिससे आप आउटपुट ले रहे हैं, ऑडियो आउटपुट ले रहे हैं। इसके अलावा पिछले लेक्चर में किसी ने पूछा था कि सर वो यूएसबी ड्राइव को भी इनपुट डिवाइस कहा जा सकता है? तो अगर तो किसी कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए बताया था कि उस पर्सपेक्टिव में असल में तो वो स्टोरेज डिवाइसेस ही हैं, यूएसबी ड्राइव आपकी। लेकिन अगर आप कीबोर्ड की बजाय अब स्टोरेज उसमें डाटा स्टोर किया हुआ है और अब आप किसी दूसरे कंप्यूटर में जाके इनपुट कर रहे हैं तो इस पर्सपेक्टिव में उसे कहा जा सकता है। और आउटपुट, ये देखें, आउटपुट मे बी मेड टू सम काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस, यानी आउटपुट को आप किसी स्टोरेज डिवाइस पे भी स्टोर कर सकते हैं। किस पे? एक्सटर्नल ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं, यूएसबी में स्टोर कर सकते हैं, सीडी में स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी में स्टोर कर सकते हैं। ये जो यूएसबी ड्राइव है ना, असल में उसे उसका सही नाम फ्लैश मेमोरी है। यूएसबी उसका नाम एक्चुअल नहीं है, हम उसे यूएसबी इसलिए कह देते हैं क्योंकि कंप्यूटर में जिस पॉइंट पर उसे लगाते हैं ना उस मेमोरी को, उस पॉइंट को कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। वो जो पॉइंट है जिस जगह पे यूएसबी को लगाते हैं, तो क्योंकि उसको यूएसबी पोर्ट पे लगाते हैं, पोर्ट होती है वो, इसलिए उसे यूएसबी ड्राइव भी कह देते हैं या यूएसबी डिस्क भी कह देते हैं। मुख्तलिफ नाम उसके लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन असल नाम उसका है फ्लैश मेमोरी। प्रोजेक्टर इस वक्त आउटपुट आप देख रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर का ही आउटपुट है इस वक्त, जो यहां पे नजर आ रहा है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने, ये उसको बिगर एक डायमेंशन में उसको क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, बिगर फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। तो प्रोजेक्टर भी एक जो है आउटपुट डिवाइस है, और ये असल में किसी भी कंप्यूटर के आउटपुट को किसी बड़ी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी, वही जो कुछ मैं आपको टीचर्स स्लाइड्स के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है जी, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के लेक्चर्स और प्रेजेंटेशंस के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने कुछ इसकी बेसिक चीजें पढ़ी। अब जरा वन बाय वन जो हमने थोड़ा सा पहले पढ़ भी लिया है तो उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये सीआरटी मॉनिटर्स हैं, ये देखिए साइज के अंदर काफी बड़े हैं। इसके अंदर ये पुराने दौर में, मतलब हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तो हम यही वाले यूज करते थे। तो ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स, ट्रेडिशनल जो पुराने कंप्यूटर्स थे उनके अंदर ये यही वाले मॉनिटर्स यूज होते थे। सीआरटी मॉनिटर, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर, दोनों आपको पढ़ा चुका हूं। सीआरटी मॉनिटर्स और फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स का अब जरा कंपैरिजन कर लेते हैं। ले जी, यहां पे अब कंपैरिजन दिया हुआ है। तो जरा देखिए, ये इसको जरा खत्म कीजिए जी, जज़ाक। अच्छा भाई, अब जरा देखें, अब कंपैरिजन जरा इनका देख लेते हैं। मतलब मुख्तलिफ ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे कंपैरिजन किया हुआ है। ऑल्दो हम इसको स्टडी कर चुके हैं पहले, लेकिन जरा थोड़ा सा अब वन बाय वन हर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से अब इसको कंपेयर करते हैं। वेट अगर देखा जाए तो सीआरटी मॉनिटर का वेट ज्यादा है और फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर का वेट कम है, लाइट है। ठीक है जी, हैवी और लाइट। डायमेंशन, बल्कि बड़े होते हैं साइज में, और वेरी थिन, ये साइज में बहुत बारीक होते हैं, थिन होते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी सीआरटी मॉनिटर की गुड
और इसकी क्वालिटी एक्सीलेंट। व्यूइंग एंगल, अब ये थोड़ा सा जरा देखना है, ये मैं आपको समझा देता हूं। जो पुराने सीआरटी मॉनिटर होते थे ना, उसमें आप चाहे साइड पर बैठे हैं तब भी आपको आउटपुट सही नजर आता था, चाहे सामने बैठे हैं मॉनिटर के तब भी आपको आउटपुट सही नजर आ रहा है। लेकिन आजकल जो मॉनिटर्स हैं, एलसीडीज जो होती हैं, इनको जब आप बिल्कुल सामने से देखेंगे फिर तो आपको आउटपुट सही नजर आएगा। जैसे ही आप साइड पे होते जाएंगे ना, आपको आपका आउटपुट जो है ना, उसकी विजिबिलिटी खराब होती जाएगी। ठीक है जी। तो व्यूइंग एंगल जो है ना, इसमें लिमिटेड है। आप करके देख लें, अपने लैपटॉप को देख लें, लैपटॉप की स्क्रीन को बिल्कुल ऐसे आपके आईज के बिल्कुल सामने जब उसका एंगल होगा तो आउटपुट आपको बिल्कुल बड़ा अच्छा नजर आएगा। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं तो आपका आउटपुट जो है ना, वो थोड़ा खराब होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा डिम आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो लिमिटेड एंगल होता है व्यूइंग एंगल जो है, ये एक मतलब ये एक प्रॉब्लम है किसके अंदर, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स के अंदर, जो लेटेस्ट हम यूज कर रहे हैं। लेकिन वो पुराने मॉनिटर्स का के अंदर ये चीज नहीं थी, उसका मतलब मल्टीपल एंगल से आप उसको आसानी से व्यू कर सकते थे। इमेज कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट रेशियो एंड एक्सीलेंट कलर। इमेज कंट्रास्ट बड़ा अच्छा था, यानी कलर्स की मिक्सिंग बड़ी अच्छी थी। तो इनमें अभी भी इमेज कंट्रास्ट जो है थोड़ा सा अभी कम है। यानी ये दो ऐसे फीचर्स हैं जिनके अंदर अभी भी वो पुराने वाले मॉनिटर ज्यादा बेहतर थे, अभी वाले कुछ जो है ना वो उनसे अभी कम है। मतलब लेकिन वो बहुत सारी चीजों में बेहतर है ना जी। साइज बहुत रिड्यूस हो गया, क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, और वेट कम हो गया। ठीक है, ये चीजें। पावर कंजम्पशन जो है वो बहुत कम हो गई। ये देखें, इसमें बड़ा फायदा है कि पावर बहुत कम। लेकिन वो जो पुराने कंप्यूटर थे वो पावर बहुत ज्यादा यूज करते थे, इनएफिशिएंट थे। हीट, और हीट भी जाहिर सी बात है, जो भी कंप्यूटर का मॉनिटर जितनी ज्यादा पावर जो है ना वो यूज करेगा ना जी, उतनी ही ज्यादा वो फिर हीट भी खारिज करेगा। और इनमें जो है हीट जो एग्जॉस्ट करते हैं वो बहुत कम है, बहुत कम हीट है इसकी। अच्छा जी, अब जरा देख लीजिएगा, ये जो असल में सीआरटी मॉनिटर्स होते थे, इनके अंदर एक पिक्चर ट्यूब होती थी। तो जरा मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डायग्राम से भी समझा देता हूं, एक छोटी सी डायग्राम से। सर बस वो वाइट वाला पेज लाना था जी, शुक्रिया। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, मिसाल के तौर पर मतलब ये कुछ इस तरह से होते थे। मतलब ये साइडवेज से आप देख रहे हैं, साइड से आप मॉनिटर को, इस तरह के होते थे बड़े, मतलब बहुत साइज इनका ज्यादा होता था। साइड से आप देख रहे हैं, ठीक है जी, ये स्क्रीन है और ये इस तरह करके इसमें पिक्चर ट्यूब सी होती थी। पिक्चर ट्यूब के इस पॉइंट पे ना 3 गन्स लगी होती थी, इलेक्ट्रॉन गन्स आप उन्हें कह सकते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की। मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का मतलब यह है कि उनमें से रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट्स निकलती थी, और वो उनकी मिक्सिंग से रेड, ग्रीन और ब्लू भी और दूसरे भी कलर्स मिलकर स्क्रीन पर हमें आउटपुट नजर आता। तो ये असल में इसका जो है वो पर्पस था। वो जो लाइट गन्स या इलेक्ट्रॉन गन्स का जो वर्ड वहां पे लिखा हुआ है वो ये। सर इसको क्लोज कर दें बस। ठीक है जी, कैन यूज लाइट गन्स। इसके अंदर लाइट गन्स यूज होती थी, और यहां पे इसमें लाइट गन्स यूज नहीं होती जो एलसीडी वगैरह हम यूज करते हैं। अच्छा, पेन्स भी यूज होते थे, ये जिस तरह का मैं ये यूज कर रहा हूं, तो स्क्रीन के ऊपर पेन के जरिए से भी उसको क्लिक किया जा सकता था। ऐसे भी कुछ मॉनिटर्स जो है वो आते थे। ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन, ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन, अच्छा उसके अंदर ये होता था कि अगर थोड़ा सा मॉनिटर को हिला दे ना, ऐसे थोड़ा सा हिलाएं, तो क्योंकि वो लाइट के जरिए से,
तो वो स्क्रीन के अंदर जो आउटपुट जो था ना उसकी ज्योमेट्री, असल में तो ये सारी ज्योमेट्री ही है। ये जो मैं आपको बता रहा था ना, पिक्सल से आउटपुट बन रहा है, कौन सा पिक्सल कहाँ होगा, यहाँ पे ग्रीन कलर के पिक्सल्स हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर के पिक्सल हैं, तो ये सारी असल में स्क्रीन की ज्योमेट्री है। और अगर ये पिक्सल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए तो हमारा आउटपुट डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसी को कहते हैं ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन। तो वो पुराने जो मॉनिटर्स थे उसको अगर थोड़ा सा आप हिला दें और इस तरह से कोई उसको जर्क लग जाए तो स्क्रीन का आउटपुट भी ऐसे क्या हो जाता था, वो भी डिस्टॉर्ट, यानी उसके अंदर भी डिस्टॉर्शन पैदा हो जाती थी। लेकिन आजकल जो हम एलसीडीज एलईडीज वगैरह देख रहे हैं उनके अंदर ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन नहीं है। हम मूव करते हुए भी जो है वो लैपटॉप को चला रहे हैं, वो टैब को चलते फिरते भी टैब को चला रहे हैं, कोई ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन नहीं हो रही। इमेज फ्लिकरिंग भी जो है उसके अंदर होती थी पुराने जो मॉनिटर्स थे, और आजकल के जो मॉनिटर्स हैं इसमें फ्लिकरिंग ये है, फ्लिकरिंग वो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन नहीं है कि पिक्सल्स नहीं डिस्टर्ब हो रहे। फ्लिकरिंग ये है कि आउटपुट स्क्रीन पर नजर आया और थोड़ी देर के लिए वो जो गायब हो गया फिर नजर आना शुरू हो गया, ये फ्लिकर है। यानी उसके अंदर आपको एक फ्लिकर नजर आ रहा है। असल में होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि जो आउटपुट है हमें जो वो जो पुराने मॉनिटर्स थे उसके ऊपर आउटपुट नजर जब आता था, वो असल में क्या था कि 1 सेकंड में 70 टाइम्स, तकरीबन 70 टाइम्स स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्रिएट होता था। 1 सेकंड में 70 टाइम्स, यानी बार बार आउटपुट क्रिएट हो रहा है। अच्छा, हमारी आंख जो है ना वो 26 से ज्यादा फ्रेम्स अगर 1 सेकंड में कोई चल रहे हो ना किसी भी पिक्चर के, तो हमारी आंख उसको फिर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती और हमें वो आउटपुट बिल्कुल स्टैटिक नजर आ रहा होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आपको समझाने के लिए मिसाल देता हूं कि अगर 1 सेकंड में एक आउटपुट एक दफा सामने आया फिर गायब हो गया, फिर सामने आया गायब हो गया, फिर सामने आया और गायब हो गया, 1 सेकंड में 3 दफा ऐसे वो आउटपुट नजर आया, तो हमारी आंख उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी कि ये वाकई आउटपुट आ रहा है और फिर गायब हो रहा है, आ रहा है, फिर हमें फ्लिकर महसूस हो जाएगा। लेकिन अगर वो 3 की बजाय 20 दफा आए तो शायद वो कम हो जाएगा। और मैंने आपको एग्जैक्ट आपको फिगर बताई है 26 फ्रेम्स। तो आजकल ये जो हम मूवीज भी देख रहे होते हैं, तो असल में उसके अंदर भी फ्रेम्स होते हैं, वो असल में तस्वीरें ही होती हैं। अगर उसको हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव में देखें कंप्यूटर के हिसाब से, तो कंप्यूटर के पास तो वो तस्वीरें ही हैं। जो भी हम वीडियो देख रहे हैं, बड़ी हाई क्वालिटी वीडियो देख रहे हैं, तो वो असल में तस्वीरें ही होती हैं जो 26 फ्रेम, 30 फ्रेम, 40 फ्रेम, 50 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से होती हैं, एफपीएस, फ्रेम्स पर सेकंड। तो इसके अंदर फ्लिकर सम टाइम, यानी इसकी वो जो रिफ्रेश रेट होता था वो जरा कम होने की वजह से कभी कभी फ्लिकरिंग भी महसूस होती थी। लेकिन आजकल जो मॉनिटर्स हैं उनके अंदर फ्लिकरिंग जो है ऑलमोस्ट नन है, तकरीबन ना होने के बराबर है। शायद थोड़ी बहुत कोई पुराने एलसीडी मॉनिटर्स भी हों, उनमें भी हो सकती है। रेडिएशन इमिशन, रेडिएशन ये काफी ज्यादा खारिज करते थे, इसकी स्क्रीन से काफी ज्यादा रेडिएशन निकलती थी, तो ये इसलिए हम इसको ज्यादा देर तक सीआरटी मॉनिटर्स के सामने नहीं बैठ सकते थे। और जो एलसीडी मॉनिटर्स हैं इनके अंदर रेडिएशन जो है वो बहुत कम है, ये बिजली भी कम यूज करते हैं और इसकी स्क्रीन से रेडिएशन तो थोड़ी बहुत वो, क्योंकि लाइट तो है ही, तो वो तो थोड़ी बहुत तो निकलेगी, लेकिन इतनी ज्यादा रेडिएशन भी नहीं होती। इसलिए यानी आप कह सकते हैं कि ये वो एर्गोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से, वो जो कल भी आपको बताया था कि जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस का ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो इम्पैक्ट है, एर्गोनॉमिक साइंटिस्ट इसको देखते हैं और ऐसी डिवाइसेस बना रहे हैं आजकल, या उसकी वो प्रपोजल बताते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट करें। तो वो एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड और ये एलसीडीज, ये समझे इसी के नतीजे में है कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर उनका इम्पैक्ट जो है वो कम से कम। अच्छा जी, प्रिंटर्स की टाइप। अच्छा, मॉनिटर्स के बारे में कोई क्वेश्चन अभी करना चाहते हैं तो मैं 2 मिनट क्वेश्चन आप लोगों के ले लेता हूं जी। मॉनिटर्स और इसकी टाइप्स ये सारी हमने अभी पढ़ी। अरसलान जी, अरसलान आप क्वेश्चन पूछ लें। सर ये जो आपने बताया कि ये जो लाइट गन्स और पेन्स इस्तेमाल करता है मॉनिटर से, हाँ जी सर इसकी कोई एग्जांपल दे दें यार, कब देखो और कैसे? देखो मैंने लाइट गन्स का तो आपको तस्वीर इमेज बना के भी बताया
कि ये देखो इस तरह से मॉनिटर होता सर ये है। कब ये सर इस मतलब इन कलर के जरिए तो पिक बनाता है सर? नहीं, जब भी आप स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देख रहे होते हैं वो लाइट गन्स ही अंदर यूज हो रही होती हैं, अंदर तो से इन्हीं लाइट गन्स होती हैं। सर मतलब ये जो आपने तीन कलर बताए थे, हाँ जी, इन्हीं से ही, मतलब आपको तो आउटपुट में मुख्तलिफ कलर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बनते इन जी तीनों सर। कलर से ही हैं, क्योंकि बुनियादी कलर जो है ना वो यही है, समझ रहे? रेड ग्रीन ब्लू, जी सर। वो इन्हीं की मिक्सिंग से बनेंगे। मतलब मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स अंदर मिक्स हो रही होंगी, और कहीं पे पिंक कलर आ रहा होगा, कहीं पे ब्लैक आ रहा होगा, कहीं पर्पल आ रहा होगा, तो वो इनकी मिक्सिंग से। ठीक है। सर ये पेन्स का बता दें सर। पेन्स किस लिए यूज होते हैं? मतलब जिस तरह स्क्रीन के ऊपर जैसे आजकल हम माउस नहीं यूज करते, तो पुराने जी जमाने में सर। ऐसे मॉनिटर्स यूज होते थे जो, मतलब उनके अंदर स्क्रीन लगी होती थी पेन सेंसिटिव। वो जहां जहां पेन को, जैसे मैं ये समझे बिल्कुल इस वक्त मेरे हाथ में जो ये डिवाइस है एक छोटा सा सेंसिटिव, ये भी इसको समझ लें कि ये पेन है, और ये जो आपके सामने आउटपुट नजर आ रहा है ये क्या है, ये समझे कि CRT मॉनिटर है। तो ये देखें, मैंने यहां से इसको टच किया तो ये जो है वो मिनिमाइज हो गया। तो यानी इस तरह से, इसी बिल्कुल सेम इसी स्टाइल में वो लाइट पेन यूज होता था। ठीक है जी। एनी अदर? ओके सर। जी एनी अदर क्वेश्चन? कोई एक पर्सन अगर और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। जी बेटा, एक मिनट। जी जवेरिया, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? यस सर, जो आजकल जो टच स्क्रीन मॉनिटर्स चले हुए हैं, हम उनकी जी स्क्रीन पे टच करते हैं और वो मतलब जी वो आपको आउटपुट दे देते हैं। तो सर जी वो हम इनपुट कर रहे होते हैं, फिर तो वो एक तरह से दोनों आउटपुट और देखें, इनपुट यूज हो रहा है ना? देखें मैंने एक पिछले लेक्चर्स में भी, कल या परसों, आप में से किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि क्या सर ये एक वक्त में दोनों काम भी कर सकते हैं? तो मैंने बताया था कि हाँ बिल्कुल दोनों काम भी कर सकते हैं। तो जिसको आप टच स्क्रीन बोल रही हैं वो असल में इनपुट और आउटपुट एक हाइब्रिड डिवाइस है, यानी वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है एक तरह से। यानी उसके अंदर LCD या LED भी मौजूद है, वो जो जिसको हम टच स्क्रीन कह रहे हैं, और उसके अंदर टच स्क्रीन के सेंसर्स भी लगे हुए हैं। तो असल में वो डिवाइस ही ऐसी बनाई गई है जो बैक वक्त इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी। ठीक है, टच स्क्रीन को आपने कहना है बैक वक्त इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी। चलें जी, अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मॉनिटर्स की टाइप्स अब देखें, सॉरी, प्रिंटर्स की टाइप्स। अच्छा, प्रिंटर्स की दो मेन कैटेगरीज हैं, पहले आपने ये जहन में रखना, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है जी, इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट। यहां पे लिखा हुआ है कि भाई ये नॉन इंपैक्ट है, ये यानी कोई भी आप प्रिंटर ले लें वो या तो नॉन इंपैक्ट कैटेगरी में आएगा या इंपैक्ट कैटेगरी में आएगा। तो आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल समझ लें इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट की। इंपैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल समझने के लिए आप ये समझ लें, इंपैक्ट प्रिंटर हम उसको कहेंगे जिस तरह के हम स्टैंप नहीं लगाते कि स्टैंप के ऊपर पहले थोड़ा सा वो स्टैंप पैड से इंक लगा दी और फिर उसको किसी कागज के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करके स्टैंप को जरा जोर से दबा के ऐसे लगा दिया और वो स्टैंप लग गई, मतलब कागज के ऊपर वो आउटपुट क्रिएट हो गया। यानी ये जो जिस तरह के एक स्टैंप से आउटपुट क्रिएट होता है, इस मेथड से जो भी प्रिंटर आउटपुट दे उस प्रिंटर को हम कहेंगे इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है जी, इंपैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स हैं जिनके अंदर प्रिंटिंग मशीनरी या प्रिंटिंग मैकेनिज्म जो है वो किसी भी कागज के ऊपर इंपैक्ट डालकर कागज के ऊपर वो जो है प्रिंटिंग मशीनरी है वो उसके ऊपर प्रेस करके फिर आउटपुट क्रिएट करे। तो ऐसे प्रिंटर को हम कहेंगे इंपैक्ट प्रिंटर। जैसे पुराने जमाने में टाइपराइटर होते थे, वो बटन दबाते थे, जरा बल्कि जोर से दबाना पड़ता था, बटन दबाते थे तो एक हैमर होता था, वो जाके रिबन पे स्ट्राइक करता था और रिबन से इंक जो है वो कागज के ऊपर लग जाती थी। तो ऐसे जो भी प्रिंटर्स होंगे जिसमें पेपर के ऊपर जाके स्ट्राइक करना पड़े
कोई ना कोई चीज जाके स्ट्राइक करे, और वो कौन सी चीज है उसको मैं अभी बोल रहा था, प्रिंटिंग मैकेनिज्म। वो प्रिंटिंग मशीनरी कह लें आप, वो प्रिंटिंग मशीनरी जाके कागज के ऊपर स्ट्राइक करे और फिर डेटा प्रिंट हो। ऐसे प्रिंटर्स को हम क्या कह देते हैं, इनको इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और जिसमें विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर प्रिंटिंग मैकेनिज्म जो है वो डेटा को प्रिंट कर दे, यानी स्ट्राइक भी नहीं किया कागज के ऊपर जाके किसी प्रिंटिंग मशीनरी ने फिजिकली, और डेटा भी प्रिंट हो गया। जैसे स्प्रे से, अब ये जो इंकजेट प्रिंटर है ये स्प्रे से, इसमें प्रिंटिंग मैकेनिज्म कागज से टकराता नहीं है, कागज से पीछे ही रहता है, और बस जस्ट वो प्रिंटिंग हेड या प्रिंटिंग मशीनरी जो भी होती है वो कागज के ऊपर वो हेड जो है वो स्प्रे करता जाता है और डेटा प्रिंट होता जाता है। ऐसे प्रिंटर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन इंपैक्ट। तो दो बातें इस जहन में रखनी है, ऐसे प्रिंटर जिसमें प्रिंटिंग मैकेनिज्म जो है वो कागज पे स्ट्राइक करके फिर प्रिंट करे उसे कहेंगे इंपैक्ट प्रिंटर, और स्ट्राइक किए बगैर प्रिंट कर दे तो उसे कहेंगे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ऑन आपका, आपने हैंड रेज किया, आप अपना क्वेश्चन अब नोट कर लें, तो आफ्टर 10 मिनट्स तकरीबन मैं आपका क्वेश्चन लूंगा, यानी लास्ट 5 मिनट्स जो होंगे, ठीक है जी। आप अब नोट कर लें, मैं ये अभी जरा इसको कंप्लीट कर लूं, सबसे पहले आपका क्वेश्चन लेंगे। अच्छा जी, तो अब जरा देखते हैं ये 4 प्रिंटर्स को हम देखते हैं जो आजकल करंटली यूज होते हैं। मतलब इसमें डॉट मैट्रिक्स तो वैसे तकरीबन अब खत्म हो रहे हैं, ये बैंक्स वगैरह में आजकल वैसे अभी भी यूज हो रहे हैं। तो थर्मल प्रिंटर्स हैं, लेजर प्रिंटर हैं, इंकजेट जेट प्रिंटर्स हैं, इनको जरा 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है वो काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आजकल जो है ना जी, जो यूज होते हैं वो है लेजर प्रिंटर। ये भी मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। सबसे ज्यादा आजकल जो यूज होते हैं वो लेजर प्रिंटर्स हैं। कुछ रीजंस भी देखेंगे, आगे आएगा इनका कंपैरिजन वगैरह, अभी आगे आएगा, तो इंशाल्लाह ये देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर्स के अंदर, इंकजेट प्रिंटर के अंदर एक प्रिंट हेड होता है, और उस प्रिंट हेड के अंदर इंक कार्ट्रिजेस होती हैं, और इंकजेट प्रिंटर के अंदर वो प्रिंट हेड जो है वो इंक को स्प्रे करके डेटा को प्रिंट करता है, इसलिए ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। और लेजर प्रिंटर में लेजर बीम के जरिए से जो है वो पेज के ऊपर जो पाउडर्ड इंक, ये पाउडर्ड इंक इसमें यूज होती है, ये जहन में रखना है। लेजर प्रिंटर जो होता है, लेजर प्रिंटर के अंदर लिक्विड इंक यूज नहीं होती बल्कि पाउडर्ड इंक यूज होती है, और पाउडर्ड इंक जो है उसको कंटेन करने के लिए इसके अंदर एक जो है कंपोनेंट होता है, उसे टोनर बोलते हैं। तो टोनर से जो है लेजर लाइट की मदद से एक पूरा मैकेनिज्म है जिससे थ्रो की जाती है पाउडर्ड इंक, और वो कागज के ऊपर जो है वो चिपक जाती है, और इस तरह से आउटपुट जो है वो प्रिंट होता है। लेजर प्रिंटर भी इंपैक्ट प्रिंटर है, इसमें भी प्रिंटिंग मशीनरी जो है वो कागज के ऊपर जाके खुद वो मशीनरी स्ट्राइक नहीं करती, या वो प्रिंट हेड जो है वो कागज पे स्ट्राइक नहीं करता, इसलिए इसको भी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहेंगे, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ऐसा ही होता है, इसमें जाके वो एक हेड होता है, वो जाके रिबन से स्ट्राइक करता है और रिबन कागज पे स्ट्राइक करता है, और इस तरह से डेटा प्रिंट होता है। आमतौर पर ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसके अंदर समझे कि मैंने तो ये काफी बड़ा करके बता दिया, एक हेड होता है और उस हेड के अंदर या तो 9 पिन्स होती हैं या 24 पिन्स होती हैं, छोटी छोटी पिन्स होती हैं, ठीक है। 24 है तो जाहिर सी बात है इस तरह करके तो समझे 4 4 4 4, तो मतलब इसमें पिन्स होती हैं, वो पिन्स भी मैट्रिक्स की शक्ल में होती हैं, ठीक है। और वो जाहिर सी बात है पिन, असल में ये हेड टकराएगा जाके और हेड में से कुछ पिन्स बाहर आ जाएंगी। मतलब अगर हमने ए लिखना है तो सिर्फ वही पिन्स बाहर निकलेंगी जिनसे ए प्रिंट होना है, तो वो पिन्स जो है वो क्या लगाएंगी, वो डॉट्स लगाएंगी, और इस तरह से स्क्रीन के ऊपर आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। जहन में रखना है इसको डॉट मैट्रिक्स क्यों कहते हैं। इसके अंदर हेड होता है, हेड के अंदर पिन्स होती हैं, पिन्स आर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और मैंने आपको पहले ही बताया कि रोज एंड कॉलम में जो चीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। पिन्स किस फॉर्म में होती हैं, एक मैट्रिक्स की शक्ल में होती हैं, और वो डॉट्स लगाती हैं पेपर के ऊपर,
और डॉट्स लगा प्रिंट करके आउटपुट प्रिंट करती हैं, छोटे छोटे डॉट्स की शक्ल में आउटपुट जो है वो प्रिंट होता है। तो इसलिए इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं और ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर आजकल ये ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर, शॉप्स के ऊपर, सुपर स्टोर्स पे आजकल आप जो पॉइंट ऑफ सेल्स होते हैं, वो कल भी पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर पड़े होते हैं बिल्स वगैरह को प्रिंट करने के लिए। ठीक है जी, ये हीट के जरिए से जो है वो आउटपुट प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक स्पेशल किस्म का जो कागज लगा होता है, रोल होता है कागज का, और उसके ऊपर थोड़ी सी वैक्स होती है। उसके ऊपर, कागज के ऊपर, अगर आप उसको कभी देखें, वो जो रोल जो होता है जो उन्होंने प्रिंटर में लगाया होता है, जो थर्मल प्रिंटर में, तो उसको अगर आप देखें वो बड़ा, वो जो है ना वो बड़ा प्लेन सा होता है, बड़ी उसकी सरफेस जो है वो ऐसे होती है, प्लेन होती है, असल में उसके ऊपर एक तय होती है वैक्स की। अच्छा, जैसे ही हमने आउटपुट प्रिंट करना होता है, तो जो आउटपुट प्रिंट करना होता है उस जगह से उसको वो बर्न करता है असल में प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। इसे थर्मल प्रिंटर कहते ही इसलिए हैं क्योंकि हीट के जरिए से, थर्मल एनर्जी, हीट, ये हीट के जरिए से ये उस पेपर को उस जगह से बर्न करता है जहां पे आउटपुट प्रिंट करना है, से उसके अंदर आउटपुट करना है, किसी प्रोडक्ट का नाम प्रिंट करना है, तो उस जगह से उसको बर्न किया जाएगा और बहुत हल्का सा उसको बर्न करते हैं, तो वहां पे वो जो वैक्स है वो बर्न होके उसका कलर ब्राउन या ब्लैक हो जाता है और वहां पे हमें आउटपुट लिखा हुआ नजर आ जाता है। ठीक है जी, चारों प्रिंटर्स के बारे में फिर पता चल गया, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। पहले दो जो है वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है और दूसरे जो है इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं। अच्छा, आगे कुछ इसके अलावा कुछ और स्पेशलाइज्ड प्रिंटर्स के बारे में बताया। फोटो प्रिंटर, बस। अच्छा, ये मुख्तलिफ प्रिंटर्स के नाम, अगर आप जाते हैं मार्केट में प्रिंटर खरीदते हैं तो किसी प्रिंटर पे लिखा हुआ फोटो प्रिंटर, हालांकि है वो इंकजेट प्रिंटर ही है, लेकिन इतना हाई क्वालिटी इंकजेट प्रिंटर जो कि तस्वीरें प्रिंट करने के लिए यूज किया जाए, तो बस उसे फिर कह देते हैं फोटो प्रिंटर। अच्छा, पोर्टेबल प्रिंटर उसको कहेंगे जो साइज में बहुत छोटा हो, जिसको कैरी करना आसान हो। मतलब ये कुछ टर्म्स जो हैं जो यूज होती हैं प्रिंटर्स के बारे में, उनको एक्सप्लेन किया गया। ऑल इन वन प्रिंटर, ऑल इन वन प्रिंटर का भी आजकल अक्सर जाते हैं मार्केट तो वो कहते हैं जी ये ले लें प्रिंटर, ये ऑल इन वन है या 4 in 1 है। तो आमतौर पर वो असल में तो प्रिंटर ही, यूजुअली वो लेजर प्रिंटर ही होता है। ठीक है जी, वैसे इंकजेट भी हो सकता है, होगा इन्हीं में से कोई, लेजर या इंकजेट होता है आमतौर पर। लेकिन होता क्या है, उस प्रिंटर के साथ ही उसमें स्कैनर भी लगा हुआ होता है, प्रिंटर के साथ ही स्कैनर भी लगा होता है, और वो कहते हैं जी ये स्कैनर भी है और ये फोटोकॉपियर भी है और ये प्रिंटर भी है, ऑल इन वन। इसमें 3 फीचर्स हैं। तो इस तरह से वो स्कैनर, फोटोकॉपियर और प्रिंटर, यानी ये भी। और इसके अंदर एक फैक्स का ऑप्शन भी है। आप इसके साथ अगर अपने फोन की तार कनेक्ट कर दें तो ये फैक्स मशीन के तौर पर भी यूज हो सकता है। तो इस तरह के जो प्रिंटर्स हैं उन्हें हम कहते हैं ऑल इन वन प्रिंटर। 3D प्रिंटर्स आजकल की एक नई जो है वो आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है। तो इसके जरिए से 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास एक कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी साख्त का, इसी तरह का एक कैलकुलेटर का आप जो है ना एक सांचा वो एक बना सकते हैं। एक जो है, जो आप इसको मटेरियल देंगे ये उस मटेरियल से आपको उसी तरह की शेप बना देगा। यानी नॉट 2 डायमेंशनल, जैसे कागज के ऊपर जो प्रिंट होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन ऐसा जो है जैसे मेरे हाथ में ये स्टिक है, वो इस तरह की स्टिक जो है वो प्रिंट करके आपको दे दें। तो 3 डायमेंशनल प्रिंटर, 3D प्रिंटर्स ये काम करते हैं। अच्छा जी, जल्दी से इसको, चलो आज फिर ये करते हैं। अभी क्वेश्चन आपके ले लेता हूं मैं, लास्ट 5 मिनट्स है, आपके क्वेश्चन ले लेता हूं। और आज का आपका जो काम है, आज आपने प्रिंटर्स के बारे में भी बता दिया, आपको मॉनिटर्स का कंपैरिजन मैंने करके आपको बता दिया था, प्रिंटर्स का अब यहां पे कंपैरिजन दिया हुआ है। पहले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंकजेट के दिए हुए हैं, फिर आगे लेजर के दिए हुए हैं। ठीक है जी, इनको जरा आपने देख लेना है, और डॉट मैट्रिक्स और थर्मल के भी दिए। ये आज का आपका काम है, आपने इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है ना, इनको आज आपने पढ़ना है जी। अब क्वेश्चन कर लें, अभी हमारे पास 5 मिनट है, आप लोगों के मैं क्वेश्चन ले लेता हूं जी।
जी बेटा, आज आउटपुट डिवाइसेस का हमने टॉपिक ऑलमोस्ट वो भी कंप्लीट हो गया। और जी ऑन पहले भी हैंड रेज कर रहा था। एक मिनट सर, यहाँ पे ऑन टाइप कीजिएगा, AON। ये बच्चा काफी देर पहले भी कर, अच्छा सॉरी ये है, ठीक है। जी ऑन, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, पहले भी एक दो दफा आपने हैंड रेज किया था। जी जी सर, ये मैं पूछना चाहता था, ये जो फोटोकॉपी मशीन है जी, ये भी नॉन इम्पैक्ट होगी? फोटोकॉपियर फोटोकॉपी मशीन, मशीन नॉन? हाँ ये जी सर। अच्छा अच्छा, पता क्या है, फोटोकॉपियर मशीन में वही प्रिंसिपल यूज होता है जो लेजर प्रिंटर के अंदर यूज होता है। ठीक है, जी हाँ। आजकल हमने वो सुना होगा पाउडर, मैंने आपको देखे सिर्फ लेजर प्रिंटर में बताया कि इसमें पाउडर्ड इंक यूज होती है। इंकजेट प्रिंटर में भी बताया आपको कि भाई इसके अंदर जो है वो लिक्विड इंक यूज होती है। डॉट मैट्रिक्स में रिबन का बताया, रिबन यूज होता है। और थर्मल में मैंने आपको बताया इंक यूज ही नहीं होती, बल्कि वैक्स यूज होती है जिसको बर्न किया जाता है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यस सर। पाउडर्ड इंक होती है। तो वो ब्लेजर, वो जो फोटोकॉपियर वाली शॉप्स पे अक्सर मुझे याद पड़ रहा है, वो कहते हैं जी बड़ा अच्छा प्रिंट है, पाउडर्ड प्रिंट है। तो आजकल जितनी भी फोटोकॉपियर मशीन आ रही हैं वो सारी लेजर प्रिंटर वाले प्रिंसिपल के ऊपर ही काम कर रही हैं। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, ओके। अच्छा जी, ओके सर। अच्छा जी, और कोई स्टूडेंट बेटा क्वेश्चन पूछ लें? नो सर। जी, एनी अदर पर्सन? जी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। मेरा ख्याल है सारी चीजें समझ आ गई हैं। वेरी गुड भाई, आप तो फिर बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, दैट्स फाइन। चलो जी, आज का फिर काम जो है, जो आज मैंने आपको दिया है, आउट जो प्रिंटर्स डिफरेंट 4 किस्म के आपको मैंने जो बताए, 4 जो मेजर टाइप्स हैं, ठीक है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। इन सब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये आज आपने अच्छी तरह से पढ़ने। कल मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा स्टार्ट पे, ठीक है। और मंडे को तो मैंने एक थोड़ा सा आपका टेस्ट लेना है, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स में आपका टेस्ट लूंगा मंडे को इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।